अभी मैं एक नोबेल लॉरेट का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वही रिसर्च बेस्ड आर्टिकल है, काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है, उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी देश विश्व का नेतृत्व करता देश बने, उसके लिए पहली आवश्यकता है कि वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो। भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिस गति से आगे बढ़ रहा है, हम सबको जानकारी है, इसलिए उसके विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है वो 24% CAGR पर है, 8% हमारी जो है इकोनॉमी की लगभग ग्रोथ है। और दुनिया, जब पूरी दुनिया ग्लोबल रिसेशन के दौर से गुजर रही है, उस समय में हम जो है एक ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं। लेकिन अगर जिन देशों ने आर्थिक दृष्टि से प्रगति की है, और केवल आर्थिक दृष्टि से प्रगति के साथ साथ में उनकी पर कैपिटा इनकम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन वो दुनिया में नेतृत्व करता देश नहीं हो सकता। ऐसे अनेक देशों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। दूसरा विषय उन्होंने जो रखा वो यह था कि किसी भी देश को इससे आगे बढ़कर के, आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़कर के, अगर कहीं विश्व का नेतृत्व करता बनना है तो उसको सामरिक दृष्टि से अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। भारत ने जिस तरह से पिछले 10 साल में उस क्षेत्र में प्रगति की, हम इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन कर पाए, और हम अब तो निगेटिव लिस्ट पर पहुंच गए कि हम केवल इनके अलावा कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। एक छोटी सूची बची है। लेकिन दूसरे नजरिए से देखें, दुनिया के ऐसे देश जिनके पास मिलिट्री पावर, रोबस्ट मिलिट्री पावर है, अभी हम देख ही रहे हैं, एक देश अपने 8 पड़ोसियों से एक साथ लड़ रहा है, लेकिन वो दुनिया का नेतृत्व करता कभी नहीं बन सकता। तीसरा विषय उन्होंने कहा कि इससे आगे बढ़कर के अगर किसी दुनिया में किसी देश को नेतृत्व करता बनना है, पूरा विश्व उसको आदर करे, इस परिस्थिति तक अगर आना है, तो उसको आर्थिक सामरिक के साथ साथ में उसको टेक्नोलॉजी की दुनिया में काम करना पड़ेगा। केवल टेक्नोलॉजी की ताकत के आधार पर कोई देश प्रणम्य नहीं हो सकता। हम सब ने देखा ताइवान की क्या स्थिति है, जो टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस कोई जमाना है, ऑल टाइगर्स ऑफ एशियन टाइगर्स जिनके बारे में बात की जाती थी, जापान से लेकर के ताइवान तक, वो कोई भी विश्व के नेतृत्व करता कभी नहीं हो सकता। भारत ने तकनीकी के प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारा काम किया। हम सेमीकंडक्टर से लेकर के और ग्रीन हाइड्रोजन तक, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में सब जगह भारत की पहचान नए सिरे से पूरी दुनिया में गढ़ी जा रही है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भारत में जिस तरह की संभावनाओं के दौर का सृजन हुआ है, या नए दौर का सूत्रपात हुआ है, उसके चलते हुए भारत का जो ब्रेन ड्रेन होकर के बाहर जाता था, वो अब भारत में ठहरने लगा। उसके कारण से जो भारत की क्षमताओं का संवर्धन हो रहा है, लेकिन केवल उस ताकत के आधार पर भी नहीं हो सकता। इन 3 की संभावनाएं भारत में है, और भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उससे आगे बढ़ करके जो चौथी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड सब्सटेंस विच मेक्स एनी कंट्री, उसको आदर का भाव उसके लिए अर्जित करती है, वो होती है उसकी सॉफ्ट पावर। और भारत की जो सॉफ्ट पावर है, भारत की जो सांस्कृतिक ताकत है, भारत की जो वैचारिक ताकत है, वो ताकत आने वाले समय में भारत को विश्व का नेतृत्व करता और विश्व पूरा आदर करे, इस मुकाम तक पहुंचाने का पोटेंशियल भारत को, क्षमता भारत को देती है। तो इसलिए निश्चित रूप से अब हम जिस तरह से चारों पिलर्स पे एक साथ आगे बढ़ रहे, चौथे पिलर जिसकी चर्चा अभी हमने पिछले प्रश्न की चर्चा के दौरान की, कि अब हमने अपनी संस्कृति का सम्मान करना शुरू किया, तब विश्व पूरा सम्मान कर रहा है। और देखिए, दुनिया में कमजोर की किसी विषय का कोई सम्मान नहीं करता। जब आदमी क्षमतावान होता है, जब देश क्षमतावान होता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन होता है, समाज होता है, उसकी मान्यताओं की, उसकी बिलीफ की जो है चर्चा सारा विश्व करता है। भारत की क्षमता के संवर्धन के साथ साथ में भारत का ये जो सांस्कृतिक पक्ष जो है विश्व के सामने जाएगा, ये भारत को, जो सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं विश्व गुरु बनाएगा, उसका रास्ता तय करता है।